जितने भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वांट में थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखे होंगे। लाइक आपके मार्क्स तो 50 ही हैं, लेकिन 35 क्वेश्चन और टाइमिंग आपकी 30 मिनट की है। तो इससे पता लगता है कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके यहाँ पर 2 मार्क्स हैं, कुछ 1 मार्क्स के, या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, या फिर सेक्शन है, सेक्शन भी आपका जैसे आईबीपीएस पीओ में फॉलो हुआ था, लाइक 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और आपकी 20 क्वेश्चन 1 मार्क के। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड आएगा, या फिर ये हो सकता है कुछ ऑफिशियल अपना निकाल दे। तो आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से करनी है कि हमें किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर करना है और कैसे अपने आप में बेस्ट देना है। तो सबसे पहली बात गाइस देखो, अगर आप जैसे अटेम्प्ट करते थे अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इनको आप पहले करिए, चाहे वो सेक्शन ए में हो सेक्शन बी में हो, मतलब या 1 मार्क के हो या 2 मार्क में हो। सपोज 1 मार्क में है, इजी आएंगे, उनको वैसे प्रीलिम्स लेवल तक करेंगे, आप उन्हें उड़ा दीजिए। 2 मार्क्स में आएंगे क्वाड्रेटिक विद अलजेब्रा या नंबर सिस्टम व्हाटएवर, या 3 क्वाड्रेटिक जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था, तो वो कोई न्यू पैटर्न नहीं है। यू ऑल नो 10 मिनट सेशन में आपको हर एक वैरायटी की क्वाड्रेटिक करवाई हुई है। 10 15 मिनट के सेशन है, कर लोगे एक बार, फिक्स हो जाएंगे मार्क्स आपके। और नंबर सीरीज मान लो 1 मार्क्स की आती है, सिंपल आएगी, 2 मार्क्स में 2 रो देती। ठीक है, पैटर्न सब वही है। तो टॉप 10 नंबर सीरीज के पैटर्न मैंने करवाए जो मोस्ट रिपीटेड है आपके क्लर्क मेंस में, वो कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द रहेगा, कुछ नया नहीं आना। तो उससे आप अपने मार्क्स यहाँ फिक्स कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। आप छोटी छोटी चीजों को एकदम कंफर्म करके फिक्स करो कि हाँ ये चीज मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। अब आपके पास 30 मिनट की टाइमिंग है, ये भी आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि हाँ हम यहाँ पर आराम से 12-13 मिनट लगा दे रहे हैं किसी एक डीआई पे। इसके बाद अगर डेटा सफिशिएंसी एग्जाम में मिलती है आप उससे करिए। ठीक है, अर्थमेटिक ये सारी चीज आगे नॉर्मल ही मिलेगा। ठीक है, लिटिल बिट आपको पीओ प्रीलिम्स लेवल का मिल सकता है, जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस का अगर आप पेपर देखोगे तो पीओ प्रीलिम्स से काफी मैच खाता था, आपको इजी मिल जाएगा लाइक पीओ प्रीलिम्स लेवल तक का। ठीक है, तो उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट बेस्ड अगर आ रही है तो आप उसको कर लीजिए पहले। ठीक है, वहां से आप जल्दी से अपने मार्क्स कवर कर सकते हो। नाउ यू कैन मूव टू द 2 मार्क्स डीआई फर्स्टली। आप इसके बाद देखो, क्योंकि वहां से अगर आपने मान लो क्रैक कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं मिलने वाला एग्जाम में, मान लो अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा, तो अभी आपके पास मौका है, आप उनमें करके देखिए, आपको पता होगा आपका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। क्योंकि देखो पाई चार्ट हो गया, पाई वेरिएबल हो गया, टेबल वेरिएबल हो गया, सिंपल टेबल, सोल्ड अनसोल्ड, डेटा मैन्युफैक्चर्ड, और आपका ये लाइन ग्राफ, डबल लाइन, डिफरेंस बेस्ड, ये बहुत रिपीटेड डीआई है। तो मुझे नहीं लगता कि आपने अगर आप सीरियस लेवल पे कैंडिडेट हो, तैयारी करो, आपने ये डीआई छोड़ी होंगी। ठीक है, ये 10 मिनट सेशंस में भी अवेलेबल है, जो आपके लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट 5 ईयर जो क्वेश्चन मैंने करवाया उससे कर सकते हो। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थमेटिक डीआई मान लो आती है, तो लास्ट 5 ईयर की मैंने टॉप 10 डीआई अर्थमेटिक करवाई हुई है। सेम लेवल आपका आ सकता है, आप उससे एक बार कवर कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कवर दिस पार्ट। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी का भी 1 शॉट पड़ा हुआ है, मतलब अब आपको डिफरेंट अगर मान लो हर बच्चे का हर चीज तो कमजोर नहीं होगा, या फिर आप किसी भी पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, एक प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लग रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे कवर करनी चाहिए, आप विद इन अ टाइम वहां से कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, नाउ अब जो अटेम्प्ट करने की टेक्निक है उसमें 2 मार्क्स में आपने डीआई पे आप स्विच करें डीएस के बाद। आपको लग रहा है आप कोई डीआई डिकोड कर पा रहे हो, बना पा रहे हो, उसके क्वेश्चन इजी लग रहा है, आप कर लीजिए। ठीक है, उसको, क्योंकि रियल एग्जाम मॉक से आपका इजी ही आ रहा है, और जिस हिसाब से एसबीआई क्लर्क मेंस आया है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि क्वांट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो। ठीक है, नाउ यू कैन मूव विद द अनदर डीआई। अगर अर्थमेटिक या केसलेट आपको दिख रही है, और फिर आप अपना अर्थमेटिक चूज कर सकते हैं, Q1 Q2 चूज कर सकते हैं, तो यहां से आप मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। और ओवरऑल कितना हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए क्लर्क मेंस के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए। सो गाइस देखो, अभी आपको अगर आपके पास 50 मार्क्स का है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कम से कम 26 to 30 मार्क्स, जिस हिसाब से पेपर का लेवल चल रहा है, यू कैन टारगेट 25 प्लस। ठीक है, एटलीस्ट 25 प्लस आप टारगेट करें, जहां से आप 10 से 12 नंबर स्पीड मैथ्स के थ्रू ला सकते हैं, इवन 15 नंबर का भी हो सकता है अगर 2 मार्क्स में ये चीजें आ जाती हैं। रेस्ट इज डीआई। अगर आपने एक डीआई कर ली 5 क्वेश्चन की 2 मार्क्स की, तो 10 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। रेस्ट यू कैन डू डेटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करने नहीं है एग्जाम में, बट मॉक में टारगेट करते हुए कि आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वहां से आप उठाते हुए पिक करते हुए चले। ये नहीं कि मुझे यही करना है या वो करना है, कुछ भी पहले से दिमाग में लेकर नहीं जाना है। 2 मार्क्स में हो स्पीड मैथ्स या 1 मार्क में हो, आपकी होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक सिंपल हो, नंबर सिस्टम या अलजेब्रा के साथ हो, आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यू हैव एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, जो मैंने आपको 10 मिनट सेशन में करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट है, अभी भी टाइम है, आप उसे कवर कर सकते हो। ठीक है, आई नो आप लोग अदर सेक्शंस को भी टाइम दे रहोगे, बट अगर आप थोड़ा सा टाइम भी, अगर डेली बेसिस पे 2 घंटे भी क्वांट सेक्शन को दोगे, तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा, बिकॉज इस टाइम आपका जो क्वांट है वो आपके ही कोर्ट में बॉल पड़ी हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो मतलब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो बेटर वे में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जो डीआई है लाइक टेबल वेरिएबल, पाई वेरिएबल, ये 10 मिनट सेशंस में भी अवेलेबल है, और आपका
एक मैराथन सेशन DI मेंस का मैंने लिया हुआ है, उसमें भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन आपके साथ शेयर करूं, देन मुझे कमेंट करके बताना आज शाम में या कल आपको ये सेशन मिल जाएगा, ताकि आपको अप्रोच पता लगे और उसके अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपसे कुछ अप्रोचेस शेयर करूंगी कि हाँ हमने इस पेपर में ऐसे किया तो हम इसे ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे, जैसे SBI क्लर्क मेंस में किया। तो वो काफी हेल्पफुल वीडियोस रहती हैं, बिकॉज लाइव आप उन चीजों को देख रहे होते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें और आप क्या गलती करते हो। पता है, जब हम किसी से भी, आप अपने किसी फ्रेंड से भी कंपेयर करोगे ना, देन यू लर्न न्यू थिंग्स। तो वो चीज सीखनी जरूरी है। अगर आप साथ में ग्रुप स्टडी करते हो या किसी के साथ, तो आप देखा करो इसने मॉक अटेम्प्ट किया तो कैसे अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन कैसे किए। तो उससे क्या रहता है, एक दूसरे की अप्रोचेस पता लगती हैं और कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई नो आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, देन गाइडली का PDF बंडल डेली टारगेट के लिए आपका बेस्ट मटेरियल है, जिसे आप ले सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए या जो अभी आपके RRB के एग्जाम्स है, IBPS क्लर्क मेंस। साथ में गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट 175 रुपीज में है, 9 मंथ वैलिडिटी के साथ प्री मेंस सेक्शन सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मेंस का बॉस है क्वांट के लिए। अगर आप मेंस के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप मेंस का बॉस ले सकते हो। कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, देन यू कैन गो विद सुदर्शन प्री मेंस पूरा बैच उसमें रुद्रा 6.0 से यू कैन स्टार्ट। ठीक है, लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, और आपको क्या स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे चाहिए मुझे कमेंट करके फटाफट बताइएगा, क्योंकि जो बचा टाइम है इसमें हम इन्हें टारगेट कर लेंगे जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।